हेलो एवरीवन। सो आज हम अपने कन्वर्जेशन विद कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ के 5th एपिसोड पे हैं, जो जिसका टाइटल है द ओनली टू थिंग्स एवरी कंप्यूटर डज। एवरी कंप्यूटर इन द सेंस कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप, आपका फ़ोन, सुपर कंप्यूटर, सारे वो दो चीज़ तो करते ही हैं। ठीक है, और एक तरह से वो दो चीज़ के ही कंसिस्ट करके वो बने रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम जब भी कंप्यूटर के पास जाते हैं या कंप्यूटर से काम करते हैं, हम क्या कहते हैं, लाइक कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है। हम उसमें वीडियोस देख सकते हैं, हम उसमें मूवीज़ देख सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह में। हम उसमें अलग अलग तरह तरह के गेम्स खेल सकते हैं। हम उसमें अपने एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। हम उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। देयर आर लाइक बिलियंस ऑफ थिंग्स वी कैन डू विद कंप्यूटर्स। ठीक है, और हम जब करते हैं हमें लगता है यार क्या तो हो रहा है अंदर, लाइक जादू हो रहा है, मतलब अलग अलग चीज़ें चल रही है। ठीक है, कुछ तो अलग ही चल रहा है, बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, पता नहीं कंप्यूटर क्या क्या करता है। बट द रियलिटी चेक इज़, आपका जो कंप्यूटर है वो हमेशा फंडामेंटली दो ही काम करता है, दो ही चीज़ वो करता है, उसके अलावा और कुछ नहीं करता। ठीक है, वो दो ही फंडामेंटल चीज़ वो करता है जिसको आपको पता होना चाहिए। सो अब कोई भी फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वो दो चीज़ करता है, वो क्या है? सो द फर्स्ट थिंग इज़ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, और वी कैन से स्टोरिंग डेटा, एंड सेकेंड थिंग इज़ प्रोसेसिंग डेटा। everything else whatever it do is just a derivative of it. Derivative means on top of it ये चीज़ वो करता है, वो दो जो फंडामेंटल चीज़ के अलावा ऑन टॉप ऑफ इट वो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, हम अब पहले स्टोरिंग थिंग्स पे आते हैं। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया ये स्टोरिंग क्या, मतलब लाइक स्टोर क्या कर रहा है। सो आप जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हो, या आप कोई फ़ोटो खींचते हो, या कुछ भी ऐसा करते हो, अपने कंप्यूटर में कुछ भी काम करते हो, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन, वो सारा डेटा कहीं स्टोर होता है। वो स्टोर कहीं भी हो सकता है। इट कुड बी इन रैम, आपकी टेम्प्रेरी स्टोरेज, और इट कुड बी इन परमानेंट स्टोरेज, आपकी डिस्क में एस टी डी कहीं भी वो स्टोर हो सकता है। अब वो स्टोर कैसे होता है, तो आपने अगर मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ट्रांजिस्टर्स के बारे में पता होगा। ट्रांजिस्टर्स आर जस्ट टाइनी सर्किट्स, एक स्विचेस है, बल्ब जैसा समझ लो। बल्ब ऑन है तो वन है, वन और ज़ीरो बेसिकली। बल्ब ऑफ है तो ज़ीरो है। तो ट्रांजिस्टर्स आर वेरी टाइनी, माइक्रोस्कोपिक, लाइक बहुत माइक्रोस्कोपिक ज़्यादा हो गया, बहुत छोटे छोटे स्विचेस होते हैं। वन और ज़ीरो के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। तो आपकी जो भी फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऐप्स वगैरह, जो भी उनका डेटा जो स्टोर होता है, वो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है। हार्डवेयर लेवल की बात कर रहा हूँ, आप और डिटेल में जा सकते हो, बट एक बेसिक लेवल आपको आइडिया रहना चाहिए। ओके, ये समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेसिंग। सेकेंड थिंग तो ये हुई कि भैया प्रोसेसिंग। अब सेकेंड थिंग कंप्यूटर करता है जो है प्रोसेसिंग। सो प्रोसेसिंग आपका हार्डवेयर लेवल पे सीपीयू करता है। ये हमने पहले भी बात की हुई है कि आपका प्रोसेसिंग सीपीयू करता है। सीपीयू को आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, उस चीज़ को प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट डिलीवर करता है। आप गूगल में जाके 5+4 करते हो, बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन, वो भी वो बाइनरी में कन्वर्ट करके 1 0 के फॉर्म में, और आउटपुट जनरेट करके आपको रीडेबल फॉर्मेट में आपको भेज देता है, प्रोसेस करके डेटा उठाता है, प्रोसेस करता है और आपको देता है। इट कुड बी, जैसे मैंने बताया, ये सिंपल कैलकुलेशन, और कुड बी वेरी ह्यूज कंप्यूटेशन, वो सारा आपको सीपीयू करके देता है, वो सारा प्रोसेस सीपीयू करके देता है। हार्डवेयर लेवल में बता दिया। ये सीपीयू क्या करता है, लाइक एएलयू, ये सारे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, और इसके लिए लोग लॉजिक गेट्स एंड और ये सारे लॉजिक गेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोसेसिंग पार्ट। तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि एट द एंड ऑफ द स्टोर ही हो रहा है और एक प्रोसेस हो रहा है। अगर हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लें तो थोड़ा ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी। तो हम किसके एग्जांपल लें? हम
यूट्यूब पे ही वीडियो बना रहे हैं, तो एक यूट्यूब का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यूट्यूब पे आप अगर वीडियो कोई बनाते हो तो कैसी चीज़ें वर्क करती है। सबसे पहले तो आप ऐप खोलते हो, आप जब ऐप खोलोगे तो आप एक तरह से वो डेटा को लोड कर रहे हो। मैंने जैसे बताया था, स्टोरिंग में ऐप का भी एग्जांपल बताया था, डेटा को आप लोड कर रहे हो और आप अपने सिस्टम में खोल रहे हो, तो उसको कहीं तो वो डेटा को रखना पड़ेगा ना, तो वो बेसिकली आपके रैम में जाके स्टोर कर देता है। ओके जी, समझ आया। सेकेंड, आप यूट्यूब पे इंस्ट्रक्शन से, मतलब आपको अगर कुछ सर्च करना है, वीडियोस गाने कुछ भी देखना है, आप वो सर्च करते हो या कोई भी चीज़ क्लिक करते हो वगैरह वगैरह। सो दिस आर द इंस्ट्रक्शंस यू आर प्रोवाइडिंग टू यूट्यूब। आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस करते हो बेस्ड अपॉन इंस्ट्रक्शंस। अब यूट्यूब पे आप क्वेरी कुछ भी कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है ना वो आपके कंप्यूटर के अंदर से डेटा लाएगा, वो लाता है इंटरनेट से डेटा। तो आप कुछ रिक्वेस्ट रेस करते हो और वो इंटरनेट से डेटा लाता है, लोड करता है, ठीक है, स्टोरिंग वाला डेटा ला के लोड करता है, और फिर बाद में आप वीडियो चलता है, आप उसमें फास्ट फॉरवर्ड कुछ भी प्रोसेस करते हो, तो वो आपका प्रोसेसिंग होती है जो सीपीयू करता है। और इस फॉर्म में आप यूट्यूब को आराम से यूट्यूब में कुछ भी देख पाते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, बस दो ही चीज़ हो रहा है, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग। बट हमें तो बहुत कुछ लगता है कि भाई यूट्यूब में क्या क्या, ये क्वेरी, वो क्वेरी, एपीआई कॉल, ये वो भाई फंडामेंटली दो ही काम होता है। ये सारे जो भी है भाई डेरिवेटिव्स हैं इसके, ठीक है। सो यही था, ये वीडियो इसी के बारे में था, जो ये दो चीज़ जिस हर इंजीनियर्स को पता होना चाहिए, इंजीनियर के हर बंदे को पता होना चाहिए, बंदे जो भी है। सो आई होप क्लियर है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।